आइए फिर करते हैं परसेंटेज पर चर्चा और आज का टॉपिक है बचत और खर्चा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज की और परसेंटेज पे हमने टॉपिक लिया है आय व्यय पर आधारित सवाल और बचत और खर्च पर आधारित सवाल। इसमें दो टाइप के सवाल हम आपको कराएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला सवाल। तो पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 75 रुपये हो तो उसकी आय रुपयों में ज्ञात कीजिए। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी आय है तो हमेशा आप वो 100% मान के चलोगे। आप अगर 10% खर्च हो गई तो आप उसमें से 90% आपके पास बची। अगर 30% खर्च हो गई तो 70% बची। यानी आपको इनकम जो है आय है हमेशा 100% मानना है, उसी में से सारे खर्च करना है। अब सवाल के अंदर है कि 15% इसने खर्च कर दिया तो इसका खर्च कितना हो गया 15%। ये खर्च 15% है, लेकिन ये रुपए में इसने दे रखा है। बड़ा आसान सवाल है ये तो कि इसका जो खर्च है वो 75 रुपये के बराबर है। यानी कि वैसे देखा जाए इसका जो खर्च है 15% और अगर रुपए में देखा जाए तो ये जो 15% की वैल्यू है ये किसके बराबर है 75 रुपये के बराबर है। आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लोगे तो 15 पंजे 75, तो 1% की वैल्यू हो गई 5। अब किसी की कोई भी आय होगी तो वो हमेशा 100% मान के आपको चलना पड़ेगी। इसमें आपसे पूछा है कि आय कितनी है, तो भाई 1% की वैल्यू 5 आ गई। आय हमेशा 100% होती है, तो जब 100% की आप वैल्यू निकालोगे तो 100 से गुणा कर लोगे। 1% की वैल्यू 5 तो 100% की वैल्यू 500। इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन है ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6000 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत क्या होगी। अब इसमें ये है ये 20% रुपये तो अपने बचा रहा है। जब इसने 20% रुपये बचा लिए तो खर्च कितने करे होंगे भाई, सीधी सीधी बात है। जब 20% इसके पास बचत है इस समय तो खर्चा कितना हुआ होगा, अरे भाई 80% खर्च हुआ होगा। अब जो 80% इसने खर्च करा है व्यय करा है वो 6000 रुपये के बराबर है। तो हमारे पास इसकी बचत पूछिए कि इसकी बचत कितनी है। अब परसेंटेज में हमारे पास बचत है, इसके पास मान लो 100% कोई भी चीज़ थी। अब इस 100% में दो चीज़ें हैं, एक तो इसने खर्च करा और एक इसने बचत करी है। दोनों चीज़ें हैं। खर्च इसने बचत दे रखी है हमें 20%। जब बचत 20% हो गई तो खर्च कितना बचेगा भाई 80% बचेगा। यानी कि इसने 100% हमारे पास कोई भी चीज़ थी, इसने उसमें से 20% बचा लिए और 80% खर्च कर दिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये दे रखा है कि जो खर्चा है इसका 80% की जो वैल्यू है वो 6000 के बराबर है, लेकिन हमसे ये पूछा है कि भाई इसने बचत कितनी करी। तो जो 80% की वैल्यू है वो है 6000 के बराबर। तो 80% की वैल्यू हुई 6000 के बराबर। आपसे ये पूछा है कि इसने बचत कितनी करी, यानी आपको चाहिए 20% की वैल्यू। अब 20% की वैल्यू निकालना है, 80% की वैल्यू दे रखी है। अगर डायरेक्टली हम इसको 4 से काट लें तो 4 दूनी 8, 20 हो गया इधर, और इसको हम 4 से काट लेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई 1500 रुपये। तो यही पूछा था इसके अंदर कि इसकी बचत कितनी है। तो बचत थी 20% और 20% किसके बराबर है 1500 रुपये के बराबर है। तो इसका आंसर हो गया सही 1500 रुपये। लेकिन आप उसको स्टेप से भी निकाल सकते हो। 80% की वैल्यू आपको दे रखी है 6000 रुपये। 80 जो % हैं इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है, जो खर्च करा है इसने वो 6000 रुपये का खर्च करा है। आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लें तो 6000 को डिवाइड कर दें हम 80 से 0 काट लेंगे और 8 से इसे काटेंगे तो 8 सत्ते होते हैं 56, बचे 4, 8 पंजे 40, तो ये कट गया पूरा, ये आ गया 75 बार। तो 1% की वैल्यू हो गई 75। अब आपसे अगर ये पूछता टोटल इनकम कितनी थी तो आप इसमें 100 से गुणा कर देते तो आपकी 7500 रुपये पूरी आय आ जाती। लेकिन आपसे ये पूछा है कि इसने बचाया कितना, तो बचाया था तो इसने 20%, तो आपको 20% की वैल्यू निकाल लेनी है। जब 20% की आप वैल्यू निकालोगे तो 75 में भी 20 से गुणा कर ली जाएगी। जब 75 में हमने 20 से गुणा करी तो 75 दूनी होते हैं 150 और 1 0 लगा दिया तो इसका आंसर आ गया 1500 रुपये। तो इसकी जो बचत थी वो थी 1500 रुपये। अगर पूरी आय पूछी गई होती तो इसमें 100 से गुणा कर देते क्योंकि 100% थी। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर खर्च या व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना है। अब ये राधा है, इसने 40% तो भोजन पर खर्च कर दिया,
20% मकान पर खर्चा कर दिया, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर। ये सारे खर्चे करने के बाद इसके पास 1500 रुपये बचे। तो इसकी जो इनकम थी टोटल कितनी थी, हमने मान ली कि पता नहीं कि, लेकिन 100% इसकी आय टोटल थी। अब इस 100% में से कितना खर्चा हुआ है वो आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो खर्च कौन कौन से हुए हैं, टोटल खर्च हम इसके जोड़ लेंगे। तो टोटल खर्च कौन सा है इसके अंदर, 40% भोजन पर खर्च है इसका, 40% जोड़ लिया। उसके बाद इसने 20% मकान के किराए पर खर्च करा है, वो भी यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद 10% इसने जो है मनोरंजन पर खर्च करा है, वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया। एग्जाम में आप सीधे जोड़ सकते हो, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, फिलहाल यहाँ बताया जा रहा है आपको। और 10% इसने जो है परिवहन पर खर्चा कर दिया, वो भी हमने जोड़ लिया। इन सबको अगर हम जोड़ कर देख लें तो 40 और 20 60 70 80, इसका जो खर्च निकल कर आया टोटल, ये 80% तो इसने खर्च कर दिया। जब 80% खर्च कर दिया तो इसका बचत कितना हुई भाई, सिंपल सी बात है, 100% थी, 80% इसने खर्च कर दिए तो 20% बचे होंगे ना। अब जो 20% जो बचत है वो 20% की वैल्यू किसके बराबर है, 1500 रुपये के बराबर है। आपको निकालना है टोटल इनकम। तो जो 20% की वैल्यू है वो 1500 रुपये के बराबर है। आप यहाँ से 1% की वैल्यू या फिर 100% की वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। फिलहाल हम 1% की वैल्यू यहाँ निकालना है, 0 से 0 काट लिया और 2 से काटेंगे तो ये हो गया 75। तो 1% की वैल्यू हो गई 75, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप यहीं से निकाल लो। तो 100% की वैल्यू 7500। तो इसकी जो टोटल आय थी वो थी 7500 रुपये। आपको एक बात का ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों में अगर शेष लगा हुआ है कि शेष का, तब आपको ऐसे नहीं करना है, वो हम भी अगले सवाल में आपको बताएंगे। लेकिन अगर डायरेक्टली ऐसे दे रखे हैं कि इतने रुपए खर्च, इतने % इस पर खर्च करा, इतने % इस पर खर्च करा, तो आप सीधे सीधे उसे जोड़ ले और जोड़ने के बाद जो बचा हम उसको निकाल देंगे 100 में से, जो बचत है वो पैसों के इक्वल रख देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि शेष में से, तब आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। अगले क्वेश्चन में हम आपको ये बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपये व्यय करता है, तो उस महीने की उसका कुल वेतन क्या है। तो इसमें खर्चा दे रखा है इसका 30% तो इसने भोजन पर खर्च करा है और 3% जो है किसी धार्मिक ट्रस्ट में इसने दान दिया है। अब ये दोनों जो 30% और 3% जोड़ के 33% जो खर्चा है ये 2310 रुपये के बराबर है। तो हमें इससे पूछा है कि टोटल आय कितनी है। आय हमेशा आपको 100% ही मानना है। तो ये सवाल बहुत आसान है भाई, 30% इधर दिया, 3% और टोटल खर्च कितना हुआ है इसका। जो खर्च है हमारा वो कितना है, पैसे में हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो खर्च हमारे पास दे रखा है 2310 रुपये। अगर खर्च हम परसेंटेज में देखें तो 30% इसने दिया है एक जगह और एक जगह दिया है 3%। तो टोटल खर्चा कितना हुआ है इसका 33%। तो ये 33% की वैल्यू है 2310 रुपये। अब टोटल आपसे आय पूछी है तो भैया टोटल आय होती है 100%। आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकालें और उसके बाद 100 से गुणा कर दें, आपका आंसर आ गया। तो 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1% की वैल्यू निकलेगी 2310 बटे 33। इसे हम 11 से काट लेंगे। तो 11 तियाँ होते हैं 33, 11 दूनी 22 और बचा 1, 11 एकम 11, 3 सत्ते होते हैं 21। तो 1% की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आ गई 70। हमें निकालना है 100% की वैल्यू। आप 100 से इधर गुणा करो और 2 जीरो इधर जोड़ लो, इसका आंसर हो गया 7000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत कर लेती है तो उसकी कुल आय कितनी है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम दोनों खर्चे जोड़ लें 20% और 70% और जोड़ कर माइनस करके 10% की वैल्यू रख दें तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर शेष वाला मैटर दे रखा है। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इसके बाद कोई भी इसकी आय होगी, इनकम 1 लाख 2 लाख जो भी हो, जो भी इसकी इनकम है उसमें से इसने पहले 20% रुपये खर्च करे। अब उसके पास जो 20% खर्च करने के बाद जो पैसे बचे उसमें से 70% इसने फिर खर्चा कर दिया और फिर 70% खर्च करने के बाद इसने देखा कि इसके पास 3600 रुपये बच रहे थे। जब किसी भी सवाल में शेष वाला मैटर हो कि शेष का खर्च करने के बाद, तो आप कैसे करेंगे, हम आपको बिल्कुल आसानी के साथ बता रहे हैं। हमें नहीं पता इसकी आय कितनी थी, कितने रुपए इसके पास थे, तो ऐसे केस में हम इसकी आय मान लेंगे
x रुपए थी, कोई भी आप राशि मान सकते हो XYZ, तो हमने इसको मान लिया इसके पास x राशि थी। अब हमें देखना है इसने खर्च कितना करा। तो इसने सबसे पहले खर्च करे हैं अपने जो मकान पर खर्च करें हैं वो करें 20% खर्च। जब 20% खर्च कर दिए तो बचे कितने होंगे, अगर कोई राशि 100% है और ये 20% अगर खर्च कर दे तो वही बचेगा कितना, 80% बचेगा। हमें इसकी बचत से मतलब है। जब इसने 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80%। आप यहाँ पे लिख लेंगे इसका 80%। उसके बाद क्या है, अब ये सब जो बचाने के बाद ये बच गया इसके पास पैसा। अब इस बचे हुए रुपए में से इसने फिर 70% खर्च कर दिया। जब 70% फिर से खर्च कर दिया तो कितना बचा इसके पास, 30%। भाई 70% खर्च कर दिया तो अब कितना बचेगा इसके पास, 30%। और ये सारा प्रोग्राम करने के बाद इसके पास कितने से पैसे बचे हैं, सिर्फ 3600 रुपये बचे। ये सारा करने के बाद इसके बाद 3600 रुपये बचे। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ 0 से 0 काट लेंगे, इस 0 से ये 0 काट लेंगे। अच्छा, अब ये कट रहा है तो काट लेंगे, उसको आराम से ले जाएंगे। ये 3 से कट जाएगा, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 1200 कैंसिल। और 8 से इसको काट लेंगे हम, तो 8 एकम 8 बचे 4, 8 पंजे 40 और एक 0। तो यहाँ पे x नीचे बचा 100 और उधर बचा 150। 100 से गुणा कर लेंगे हम, तो 150 की जब 100 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर हो गया 15,000 रुपये। तो इसके पास जो टोटल आय थी वो कितनी थे, 15,000 रुपये। तो शेष वाले मैटर में विशेष करके आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस टाइप से सवाल निकालना है। एक सवाल हम और करा रहे हैं आपको शेष वाला, तो वो भी आप सवाल देख लें। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया। शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 370 रुपये बचे, तो उसके पास कुल कितनी धनराशि है। तो इसने सबसे पहले 7.5% खर्च करा, उसके बाद 75% खर्च करा और उसके बाद इसके सारे काम करने के बाद 370 रुपये बचे। हमें नहीं पता कितने पैसे थे, हमने मान ली इसके पास x रुपये थे। अब इसने जब 7.5% खर्च कर दिया तो 100 में से आप 7.5% निकाल लेंगे तो आपका बचेगा 1/5। 100 रुपये थे, 100%, इसमें से 7.5 आप माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 1/5। तो जो बचा कितना हमारे पास, 1/5 और परसेंट के नीचे 100। ये तो उसका हो गया खर्चा 1। अब इसके बाद इसने जो बचे थे उसमें से 75% फिर खर्चा कर दिया इसने। जब 75% खर्चा कर दिया तो अब कितना बचेगा, 100 में से 75 निकालो, कितने बचे आपके 25, और 25 आपको यहाँ पे लिख देना है। अब उसके बाद ये सारा कारनामा करने के बाद इस व्यक्ति के पास कितने से पैसे बचे, वो पैसे हैं इसके पास 370 रुपये। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ से हम पॉइंट हटा लेंगे एक, और एक 0 कहीं भी नीचे बढ़ा लेंगे। हमने यहाँ 0 वो बढ़ा लिया इस पॉइंट का। अब इसको हम काट लेंगे 5 से, 5 दूनी होते हैं 10, 20 हो गया। इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 4 बचे 40 हो गया। 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। इसको फिर हम 5 से काट लेंगे तो ये हो गया आपका 5 दूनी 10, ये 200 हो गया। और 5 से इसे काटेंगे हम फिर से, 5 3 या 15 और 5 7 35। अब इसको भी हम काट लेंगे 5 से, या 25 से काट लें सीधे, 25 अट्ठे होते हैं 200। तो हमारे पास बचा x गुणा 37 और नीचे बचा 20 गुणा 8 और इधर बचा 370। अब इसको इधर ले जाएंगे हम, और 37 से ये 37 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचाएगा 10। तो इधर बच्चा हमारे पास 10 गुणा 20 गुणा 8, इन सब की हम गुणा कर लेंगे तो 8 दूनी होते हैं 16 और 2 0 हमने लगा लिए। तो इसका आंसर हुआ हमारे पास 1600। और अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 4% चैरिटी में दान दे दिया, शेष का 10% बैंक में जमा कर दिया। यदि अब उसके पास 10,800 रुपये हों तो उसकी आय कितनी है। 4% इसने चैरिटी में दान दे दिया। अब 4% दान देने के बाद जो शेष बचा उसका इसने 10% बैंक में जमा कर दिया। फिर जो बचा वो आपके पास सामने है कि 10,800 रुपये बचे हैं। तो ये भी सेम सवाल है, सिंपल। हम सबसे पहले x मान लेंगे इसको, तो टोटल हमारी आय कितनी थी, x थी। अब इसने जब 4% चैरिटी में दे दिया भैया तो कितना बचा, 100% में से 4% बच निकल गया इसका, तो कितना बचा 96 और परसेंट के नीचे हम लगा लेंगे यहाँ पे 100। उसके बाद ये सारा इंतजाम करने के बाद इसने जो है 10% पैसा बैंक में जमा कर दिया। जब 10% बैंक में जमा कर दिया तो इसके पास कितना बचा होगा भाई, 100% थे, ये अपने आप में 100% है। जब 10% इसने जमा कर दिया तो कितना बचा 90%। और ये सारा काम करने के बाद इसके पास जो रुपए बचे
वो बचे 10,800। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे x की। तो हम काट लेंगे सबसे पहले, यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 से इसको काट लेंगे हम सीधे। तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ये होगा हमारे 1200 रुपये। अब फिर हम इसको काटेंगे 12 एकम 12 और 12 अट्ठे होते हैं 96। अब फिर हम इसको 4 से काट लेंगे, 4 दूनी होते हैं 8 और 4 25 होते हैं 100। अब इसको हम 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10। यहाँ हमारे पास बचा x बटे नीचे 25 और इधर बचा 1 बटे 5 और बराबर बचे 100। 25 25 की गुणा करके 100 से गुणा कर लेंगे हम। तो इसका आंसर हो गया 100 गुणा 25 गुणा 5, 25 पंजे 125 और ये 2 जीरो लगा लेंगे। तो इसके पास कितने पैसे थे? 12,500 रुपये। आप ऐसे कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। और नहीं तो आप सीधे क्या कराओ, अगर यहाँ काट पीट में कोई दिक्कत हो रही है आपको, तो सीधे आप ऐसे कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ कि x का पहले कितना 4% निकाल दिया तो बचा 96% और फिर जिसने 10% निकाल दिया तो कितना बचा 90% और ये सारा करने के बाद बचे 10,800। आप इसको सब इस साइड ले लेंगे हम। तो 10,800 गुणा 100, ये नीचे वाले सब ऊपर आ जाएंगे, ये नीचे लटके हुए हैं जो भाग में हैं इधर आ गए गुणा में, और जो ऊपर थे ये सब आ जाएंगे इसके नीचे। बस अब तो आसानी के साथ काट ही सकते हो। अब कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन होती है कि ऊपर ऊपर क्या नीचे क्या। तो आप यहाँ से 0 से 0 काट लें और 9 से आप इसे काटें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये 1200 बन गए। अब 12 से काटेंगे हम, 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12, ये 100 हो गए। अब हम इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 25 100 और 2 से काट लेंगे हम, 2 पंजे 10। तो वही बात है, हमारे पास बचे इधर 100 और 25 गुणा 5 यानी 25 पंजे 125। इन दोनों की गुणा कर लेंगे 12,500। तो इस टाइप के सवाल शेष वाले जब भी आएंगे तो आप इसको इस हिसाब से करोगे। अगला क्वेश्चन है कि मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया और शेष धन का आधा पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 लड़कों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले हों तो उसके पास कुल कितना धन था? हमें नहीं पता मिस्टर अग्रवाल के पास कितना पैसा था, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि जो भी पैसा हुआ होगा इनके पास वो 100% तो 100% होगा ही होगा। यानी कि टोटल पैसा कितना था इनके पास? 100%। अब इस पैसे में से बंटवारा शुरू। तो इन्होंने 30% तो दे दिया अपनी पत्नी को। लो भाई, पत्नी को मिल गए 30% रुपये। अब बचे कितने इनके पास? 70% रुपये बचे। अब इस 70% में इन्होंने आधा अपनी लड़की को दे दिया, तो पुत्री को कितना मिलेगा? 35%। ये पहुंच गया पुत्री के पास। अब 70 में से 35 पुत्री को मिल गए, तो अब शेष कितने बचेंगे? 35%। अब इस 35% में 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 लड़कों को बराबर बराबर इन्होंने बांट दिया। तो 35 रुपये अगर 5 जगह बांटे जाएंगे तो कितने पर 7% पड़ेंगे? 5 7 35। तो 7% इसको मिले होंगे, 7% इसको मिले होंगे, 7% इसको, 7% इसको और 7% इसको। कह रहे हैं जो एक लड़के को पैसे मिले हैं वो किसके बराबर हैं? यानी कि 7% की वैल्यू ये बता रहे हैं 14,000 रुपये के बराबर है। एक लड़के के हिस्से में 14,000 रुपये आए हैं। तो जो 7% मिले एक लड़के को और वो पैसे किसके बराबर हैं? 14,000 के। हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 7 दूनी होते हैं 14, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 2,000 रुपये। अब मिस्टर अग्रवाल के पास कितने पैसे थे? 100% रुपये थे इनके पास। तो आप इसमें 100 से गुणा कर लेंगे तो टोटल इनके पैसे आ जाएंगे। जब 1% की वैल्यू 2,000, तो आप 100% की वैल्यू निकालने के लिए इस 2,000 में 100 से गुणा कर लेंगे हम। तो 100 से गुणा कर ली तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 लाख रुपये इनके पास थे। और 2 लाख रुपये थे तो पूरा हमारा आंसर हुआ 2 लाख। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।